हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। ठीक है। एक और बार कर लेते हैं शफल, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। Yes, now it's satisfied. So let's start your reading. Knight of Pentacles, Queen of Swords, Seven of Pentacles, Judgment, the Hermit, Seven of Swords and Six of Wands. पेज ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए बता देता हूँ मैं साइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरिस, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफिक साइंस अगर देखे जाएं तो यहाँ पर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर वर्गो है। ठीक है, यही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अभी आपका शायद कच्चा सा रिलेशनशिप है, अभी शुरू हुआ है, या फिर आप एक दूसरे पे अभी ट्रस्ट नहीं बना पाए हैं, ये मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि अभी आप दोनों को एक दूसरे की के बारे में बहुत कम पता है और आप काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। तो हो सकता है एक क्रश है अभी, या फिर ऐसा ही कुछ है। तो आप जो है अभी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या फिर अपने दोस्तों का सहारा ले रहे हैं। किसी न किसी तरह से आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं और वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है द चैरियट कार्ड। ये जो रिलेशनशिप है मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ये फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट लेने वाली है, बहुत तेज़ी से अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए फॉरवर्ड हो सकती है ये मूवमेंट, और आपको भरोसा भी नहीं होगा और उतनी जल्दी ये पेस पकड़ेगी ये रिलेशनशिप, मैं देख रहा हूँ। और ये जा रही है एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ को। ठीक है, तो हालांकि एक ऑफ़र आपको आ सकता है इस पर्सन की तरफ से जो कि एक कमिटमेंट का ऑफ़र हो सकता है, लेकिन एक ग्राउंडेड ऑफ़र होगा, बहुत स्टेबल ऑफ़र होगा, तो इस पे बिलीव किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और बस एक चीज़ है इस पर्सन के प्रॉब्लम, जो ये है कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं। ये पर्सन कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कभी फिर चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें इनके साथ लगी रहती हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये पर्सन जो है इनके साथ जो है आपके कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, या फिर ये भी ऐसा होता रहता है कि आप दोनों की कई बार बातें मिलती नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी टेंशन भी हो जाती है कि इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप चलेगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। स्टेबल ग्राउंडेड ऑफ़र होगा इनका, और ये लॉन्ग टर्म कमिंग है, मतलब बहुत टाइम हो गया इनको ये ऑफ़र प्रिपेयर करने में, ये ऑफ़र देने में आपको। तो ये पर्सन लेकिन अब आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस वीक में, तो ये पर्सन आपको ऑफ़र देने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इनको थोड़ा सा इंटेरोगेट सा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि आप सिंह राशि के हैं, तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी इंटिमिडेटिंग होगी, और ये पर्सन इसीलिए आपसे थोड़ा सा डरते हैं एस आई सपोज़ कि, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मुझे ये है कि आप इनको थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दे सकते हैं अपनी तरफ से,
क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन जो है अपना ऑफ़र बना ही नहीं रहे थे आपके लिए, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो आप इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में ये ग्रो करेगा, ठीक है, ये ग्रो करेगा आगे, और इसमें ग्रोथ के साथ साथ फ्रूट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर के आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे इस पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ग्रो करेगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अच्छी ग्रोथ है इसमें। और जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ आपका कुछ पास्ट रहा हो या ना रहा हो, वटेवर, लेकिन इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कनेक्शन तो है, जो सोल कनेक्शन कह सकते हैं आपका, ठीक है। तो हो सकता है या तो पास्ट लाइफ में रहा हो या फिर पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन रहा हो। अब ये रेजरेक्शन है बेसिकली आपकी लव लाइफ के बारे में, ठीक है। ये रेजरेक्शन है आपकी लव लाइफ। एक बार फिर से ये रिलेशनशिप बिल्कुल शून्य से वापस आ रही है, एक ग्रो कर रही है आपके रिलेशनशिप, और इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हो सकता है किसी के लिए कंफर्टेबल हों, किसी के लिए नहीं कंफर्टेबल होते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं आपके अंदर जो आ रहे हैं, उनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि द हर्मिट कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं लगातार, उनको आप इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, ठीक है। आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, आप क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, वटेवर जो भी चीज़ें हैं वो आप डिस्कस करने वाले हैं अपने आप से। तो हो सकता है या तो आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो से डील कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो है पिछली बार जो है पीठ दिखा करके आपको भाग गया था। ये हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा कावर्डिश बिहेव किया हो इसने पास्ट में, आप इनसे कमिटमेंट लेना चाहते हो, ये कमिटमेंट से भागते हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है आप जेमिनाई से डील कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये पर्सन अभी भी आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा के रखा हुआ है, हिडन है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पर लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर विक्ट्री की पोजीशन में है राइट नाउ। आपको विक्ट्री मिलने वाली है, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू थॉट कि इस पर्सन के साथ जो चीज़ें थी, तो आप बिल्कुल सही होने वाले हैं, और ये पर्सन आपको अटेंशन देने वाले हैं, और आप पूरी तरह से विक्टोरियस होने वाले हैं इस वीक में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं आपके लिए एक आउटकम कार्ड। क्या है आउटकम इस वीक का, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये लियो कार्ड है, आप ही का कार्ड है। आप अपनी पावर में रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन आपसे डरते हैं, तो ये चीज़ डर होगा उनके अंदर, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी तेजवान रहेगी इस टाइम पे, जो लोग आपको सामना करने से डरेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर है द सन कार्ड, इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है इस वीक में, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप हो सकता है अभी इस पर्सन को कोई कमिटमेंट ना दें, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आप सिंगल रहना चाहते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और इंडिपेंडेंट हैं आप, और यही चीज़ उनको इंटिमिडेट भी करती है। तो लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। एक्सेप्टेंस, ओके, पेशेंस। तो यस, आपको पेशेंस रखना है इस सिचुएशन में, आपको इस टाइम पे पेशेंस रखने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। आपको कोई भी अब्रप्ट डिसीज़न नहीं लेना है, आवेग में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस है यहाँ पर डेफिनेटली। मैं देख रहा हूँ कि आप यूनिवर्स जो भी आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो भी आपको दे रहा है इस टाइम पे, उसे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने उसके लिए जो भी आपने एक्चुअली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, वो सब आपको मिलने जा रहा है आगे जा कर के। तो आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए। अगर आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चली जाएगी वापस, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।